नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इंडियन रेलवे। आप सबका सुशील बटेसर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट जो लेवल 2 में आते हैं, उनकी सैलरी कितनी बनती है। जो अब 53% दिए हुए है, उसमें एक साल के बाद कितनी सैलरी बनी है, तो यह हम डिटेल में इस वीडियो में जानेंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका एक तो फायदा यह है कि मैं कम्युनिटी टैब पर डेली रेलवे के प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन डालता हूं, जो आपकी तैयारी में आपकी मदद करते हैं। इसके अलावा मैंने अपने चैनल पर रेलवे की जितनी भी जॉब है, उनकी जॉब प्रोफाइल, उनकी सैलरी स्लिप, उनकी वर्क प्रोफाइल सब अपलोड कर रखा है। आप चैनल पर विजिट कर देख सकते हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं, यदि आपने टेक्स्ट बुक का पास प्रो अभी तक परचेज नहीं किया है तो टेक्स्ट बुक की फ्यूचर ऑफिसर सेल चल रही है, जिसमें आपको 699 वाला पास मात्र 615 रुपए में मिल रहा है। यदि आप मेरा कूपन कोड BAT यूज करते हो तो आपको इंस्टेंट 12% का डिस्काउंट मिल जाता है। टेक्स्ट बुक आपको प्रोवाइड करवाता है, जैसे रेलवे के सभी एग्जाम हो गए, एनटीपीसी हो गया, जेई हो गया, एलपी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, इसके अलावा एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी एग्जाम है उनके मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर टेस्ट आपको टेक्स्ट बुक प्रोवाइड करवाता है। तो टेक्स्ट बुक का पास प्रो परचेज करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां से जाकर आप डायरेक्ट परचेज कर सकते हो। तो अभी हम सैलरी स्लिप देखते हैं अकाउंट क्लर्क की। जो सैलरी स्लिप मैं दिखाने जा रहा हूँ नॉर्दर्न रेलवे की है, यानी नॉर्दर्न रेलवे हेडक्वार्टर होता है और उसका डिवीजन है फिरोजपुर डिवीजन, और जो मंथ है वो है अक्टूबर 2024, यानी लेटेस्ट सैलरी स्लिप आपको दिखाने जा रहा हूँ। अकाउंट का पोस्ट है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट रहता है। और डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 1997 इनकी डेट ऑफ बर्थ है और 2023 में ज्वाइनिंग है, यानी 2000 एनटीपीसी 2019 की भर्ती 2023 में हुई थी। लेटेस्ट भर्ती की मैं सैलरी स्लिप आपको दिखाने जा रहा हूँ। लेवल 2 में है, अभी इनका बेसिक इंक्रीज होकर 20 हो गया। बेसिक आपको बताऊंगा कि कैसे इंक्रीज होता है। और नेक्स्ट इंक्रीमेंट डेट 1/1/2025 है। तो इंक्रीमेंट और बेसिक आपको अभी मैं डिटेल में बताऊंगा। इसके अलावा जो हाइड कर रखा है ये डाटा कॉन्फिडेंशियल रहता है, इस वजह से हाइड कर दिया है। अभी हम यहाँ जानते हैं कि कैसे जो इंक्रीमेंट लगता है या बेसिक इंक्रीज होता है वो कैसे होता है। तो सबसे पहले यहाँ देखोगे लेवल 2 का स्टार्टिंग बेसिक रहता है 19,900। तो 19,900 होने के बाद आपका एक साल बाद 3% इंक्रीमेंट लगता है, चाहे आपका प्रमोशन हो या ना हो। हर साल आपको 3% आपके बेसिक में इंक्रीज देखने को मिलता है, क्योंकि जो हमें भत्ते मिलते हैं, जो भी हमें अलाउंसेस मिलते हैं, वो सभी हमारे बेसिक पर मिलते हैं। तो बेसिक इंक्रीज होगी तो ऑब्वियसली बात है कि आपके सभी भत्ते भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएंगे। डीए साल में 2 बार बढ़ता है और जो बेसिक होती है वो साल में 1 बार बढ़ता है। डीए गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि 4% बढ़ाना है, 3% या 5%, ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है। मगर जो आपकी बेसिक में इंक्रीमेंट लगना है वो 3% फिक्स है। अभी लेवल 2 का यहाँ इंडेक्स दिया हुआ है पूरा। सबसे पहले 19,900 में आपकी भर्ती होती है, फिर एक साल बाद 20,500 होता है। तो यह एक साल हो चुका है इनकी ज्वाइनिंग, क्योंकि 2023 की ज्वाइनिंग है इनकी, लगभग फरवरी मार्च की। तो पहला इंक्रीमेंट आपकी 6 मंथ की मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस होनी चाहिए नेक्स्ट इंक्रीमेंट के लिए, यानी या तो 1 जनवरी को लगेगा या 1 जुलाई को। तो इनको 1/1/2024 को पहला इंक्रीमेंट मिला है, 1/1/24 को, और वो हो गया 20,500। अभी 1/1/25 को इनको नेक्स्ट इंक्रीमेंट मिल जाएगा 2,100, फिर 1/1/26 को 21,700, फिर 22,400, ऐसे ये इंक्रीमेंट आपका साल दर साल मिलता रहता है। इसके अलावा प्रमोशन होता है, जैसे लेवल 2 से प्रमोशन होकर सीधा लेवल 5 में प्रमोशन होता है, तो एक इंक्रीमेंट स्किप होता है। वो कभी मैं जब प्रमोशन की वीडियो बनाऊंगा जब आपको बताऊंगा कि प्रमोशन में कैसे स्किप होता है, एक इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा कैसे मिलता है। तो अभी आपको थोड़ा बेसिक आइडिया हो गया कि कैसे इंक्रीमेंट लगता है। अभी हम सैलरी देख लेते हैं। तो सैलरी में आप देखोगे अक्टूबर मंथ में 31 डेज होते हैं, तो 31 डेज की सैलरी है, जीरो विदाउट पेमेंट है। विदाउट पेमेंट का ऐसा होता है, यदि आपने छुट्टी ली है, 10 छुट्टी ली है और 10 छुट्टी अपने खाते से कटवा दी, तो वो विदाउट पेमेंट नहीं माना जाता। विदाउट पेमेंट वो माना जाता है कि आपने छुट्टी भी नहीं दी और आपने छुट्टी भी ले ली, तो आपको यहाँ सैलरी कट कर मिलेगी। अदरवाइज आपने छुट्टी अपने खाते से, अकाउंट से कटवा दी है तो आपको विदाउट पेमेंट नहीं माना जाता, आप ऑन ड्यूटी माने जाते हो। ग्रोस पे यहाँ देखोगे आप 38,768 रुपए बनी है। तो यह कैसे बनी है, यहाँ हम डिटेल से जानेंगे बेसिक सैलरी को। तो बेसिक सबसे पहले रहता है 20,500 जो एक साल बाद है। उसके बाद उस पर मिलता है डीए। तो डीए फिलहाल पहले 50 था, अभी हो गया 53%, तो 3% इंक्रीज हो गया। और वो 3% इंक्रीज कब हुआ है, अक्टूबर मंथ में हुआ है। होना चाहिए था 1 जनवरी और 1 जुलाई को होता है। तो जब जनवरी वाला हमेशा मार्च में होता है और जुलाई वाला हमेशा अक्टूबर में होता है, पर जब लागू होता है वो 1 जुलाई या 1 जनवरी से होता है, तो वहां एरियर के रूप में मिलता है। तो फिलहाल 53%, तो 10,865 रुपए है।
पर जो जुलाई, अगस्त और सितंबर 3 मंथ का एरियर बनता है वह मिला 1845 रुपए एरियर के रूप में। यानी एक मंथ का जो भी एरियर बनता है 3% निकल के आएगा, ये 3% लगभग आपके 600 रुपए के समथिंग आएगा, 615 रुपए। तो 3 मंथ का 1845 रुपए एरियर के रूप में मिलता है। यह अभी मिलेगा, नेक्स्ट सैलरी में एरियर नहीं देखने को मिलेगा। आप कहीं इसको परमानेंट सैलरी मत समझ लेना, ये आपको अक्टूबर और 1 मार्च की सैलरी में देखने को मिलता है, सिर्फ 2 मंथ की सैलरी में एरियर। फिर हाउस रेंट अलाउंस मिलता है 41 रुपए। यह आपके सिटी के अकॉर्डिंग मिलता है, एक्स, वाई और जेड सिटी। एक्स सिटी में एचआरए मिलता है 30% बेसिक का रहता है, वाई सिटी में 20 और जेड सिटी में 10%। तो एक्स सिटी होती है आपकी जिसकी पॉपुलेशन 50 लाख से अधिक है, वाई सिटी 5 से 50 लाख के बीच में पॉपुलेशन है, और जेड सिटी 5 लाख से बिलो जिनकी पॉपुलेशन है वो जेड सिटी में कैटेगराइज की गई है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको एचआरए मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस। यदि आप क्वार्टर ले लेते हो तो हाउस रेंट अलाउंस आपको नहीं मिलेगा। यदि क्वार्टर नहीं लिया, आप प्राइवेट रह रहे हो तो हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा। तो ये वाई सिटी की सैलरी स्लिप है तो 41 रुपए हाउस रेंट अलाउंस मिला है। फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये घर से ऑफिस से घर जाने के लिए मिलता है 1377 रुपए। यह भी आपका फिक्स रहता है, 950 प्लस इसमें डीए रहता है। तो ये 950, जेड सिटी की बात करें तो वहां 1350 रहता है, एक्स सिटी में 1350, और वाई और जेड में 950 प्लस डीए रहता है। तो पहले तो यह 50% डीए था, अभी बढ़कर 53% हो गया। तो 950 का 53% इसमें और ऐड कर देंगे तो 1377 निकल के आता है। और उसका एरियर भी मिला है, जुलाई, अगस्त, सितंबर का जो भी अलाउंसेस आपको हर मंथ मिलते हैं, और उस पर डिपेंड होता है, यदि आपका डीए डिपेंड है उस पर तो उसका एरियर मिलता है आपको। तो एरियर यहाँ देखोगे आप 81 रुपए मिला है, यानी 27 रुपए इंक्रीज हो गया। पहले 1350 मिलता था, अभी 1377 मिलने लगा, तो 27 रुपए इंक्रीज हो गया। तो वो 3 मंथ का पिछला भी आपको मिलेगा, 27 इंटू 3 करोगे आप 81 रुपए यहाँ मिला। इसमें से कुछ कटौतियां हुई है, ये तो टोटल मिलकर ग्रोस सैलरी बन गई 38,768। बेसिक सैलरी है, इतनी बनती है। इसके अलावा जैसे आप रेलवे की ड्यूटी से जाते हो, ट्रेवलिंग अलाउंस अलग से मिलता है आपको, नाइट ड्यूटी इसमें नहीं मिलती आपको, ओवर टाइम इसमें नहीं मिलता आपको, सैटरडे संडे इसमें मोस्टली ऑफ रहता है, हेडक्वार्टर या डीआरएम ऑफिस में आपकी पोस्टिंग है तो। अदरवाइज आप वर्कशॉप में हो तो सैटरडे आपका हाफ डे रहता है, स्टेशन पे इसकी पोस्टिंग नहीं होती। इसके कंप्लीट मैंने जॉब प्रोफाइल बना रखी है, आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हो, या मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां पर जाकर कंप्लीट अकाउंट क्लर्क की जॉब प्रोफाइल देख सकते हो। इसमें से कुछ कटौतियां होती है, जैसे सबसे पहले इंश्योरेंस स्कीम में 30 रुपए रेलवे आपके काटती है। उसके बाद न्यू पेंशन स्कीम में आपके 10% करता है बेसिक प्लस डीए का। तो यहाँ इस बार कटा है बेसिक प्लस डीए का, यहाँ से मैं पहले इरेज कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए पूरा डाटा कि कैसे कटा है। तो ये हम यहाँ से इरेज कर देते हैं। तो अभी वापस पेन पर आते हैं। तो बेसिक प्लस डीए का 10% रहता है, बेसिक आपका 20,500 और डीए है 10,865। और डीए यहां भी देखो, डीए एरियर मिला ना, इसका भी 10% कटेगा। तो इन तीनों को काउंट कर उसका 10% निकालोगे तो 3321 यानी 3,321 रुपए निकल कर आते हैं। यानी टोटल जब इन तीनों को आप काउंट करोगे तो 20 और 10 30 और 2,000 ये लगभग 32, और ये इनको मिला के 33,210 रुपए के आसपास बनता है। तो 33,210 का 10% निकालोगे तो 3,321 रुपए बनता है। तो यह आपकी सैलरी से काटा जाएगा, यह पैसा आपके जाएगा एनपीएस अकाउंट में। एनपीएस अकाउंट में जब आप रिटायरमेंट हो गए, या इसमें प्रावधान है कि 6 बार निकाल सकते हो। एनपीएस की मैं कभी सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, आपको बताऊंगा एनपीएस के क्या फायदे हैं। अभी यूपीएस भी आ गया तो एनपीएस यूपीएस के भी कंपेयर करके आपको बताऊंगा। तो अभी आप ये समझ लीजिए कि ये पैसा आपकी सैलरी से कटेगा 10%, और इसमें 14% गवर्नमेंट का भी कॉन्ट्रीब्यूट रहेगा। यह गवर्नमेंट आपके एनपीएस अकाउंट में डालेगी, यह आपके एनपीएस अकाउंट में देखने को मिलेगा। तो टोटल 3,351 रुपए आपके सैलरी से कटेंगे, जो आपकी बेसिक ग्रोस बनती है उसमें से कटेंगे। और ग्रोस में से जब हम ये निकाल देते हैं तो जो फाइनल सैलरी आती है वह अपनी इन हैंड या जो हमारे बैंक अकाउंट में आती है, जो हमारे कहते हैं कि इन हैंड सैलरी कितनी आई, तो हम बता सकते हैं कि 35,417 एक बेसिक सैलरी है, जो इन हैंड सैलरी है एक अकाउंट कर ले की लेवल 2 की। लेवल 2 से वो लेवल 5 में चले जाएंगे तो उनका बेसिक भी बढ़ जाएगा, उनके सभी अलाउंसेस भी बढ़ जाएंगे, तो वहां काफी डिफरेंस देखने को मिलता है। पर फिर 35,417 स्टार्टिंग सैलरी अच्छी है। अभी जो एनटीपीसी की भर्ती है, ये इसकी ज्वाइनिंग लगभग आप मान के चलो कि 2025 के लास्ट तक हो, तो तब तक डीए भी बढ़ चुका होगा। हो सके पे कमीशन आने की तैयारियां चल रही है, तो पे कमीशन आता है तो और सैलरी इंक्रीज हो जाएगी। फिलहाल आप मान के चलो कि बेसिक सैलरी आपकी लगभग 36,000 के आसपास रहने वाली है, यदि वाई सिटी में पोस्टेड हो आप। यदि यही आप
एक्स सिटी में पोस्टेड होते हो तो 4 से 5 हज़ार इंक्रीज 40,000 के आसपास आएगी, और जेड सिटी में आपकी पोस्टिंग है तो लगभग 32 से 33,000 के आसपास सैलरी आती है। तो ये कंप्लीट मैंने आज की वीडियो में बताया कि अकाउंट क्लर्क की कितनी सैलरी बनती है। तो वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। धन्यवाद।